वहीं एनआईए की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कई तरह के खुलासे हुए हैं, जिसके मुताबिक आतंकी फारूक और आदिल का इसकी प्लानिंग में बड़ा रोल सामने आया है। इसके मुताबिक आतंकी आदिल ने ही आतंकियों की मदद की थी और पहाड़ी रास्तों के बारे में जानकारी दी थी। कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पहलगाम हमले के एक एक गुनहगार के पक्के हिसाब की बारी आ गई है और इस हमले में किसकी क्या भूमिका थी, ये भी अब साफ होता जा रहा है। पहलगाम आतंकी अटैक में अब तक कई लश्कर के कमांडर्स का नाम सामने आ चुका है, जिसमें फारूक अहमद का नाम भी शामिल है और इसमें एनआईए की जांच में उसकी भूमिका का भी खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक फारूक अहमद ने ही ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया। इसी नेटवर्क का इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया और फारूक अहमद कश्मीर के कुपवाड़ा का ही रहने वाला था। वो लश्कर का टॉप कमांडर है और पीओके में छिपा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के 3 सेक्टर से ये कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराता है। आदिल ने ही बताया जाता है कि जगह तय की थी, क्योंकि फारूक अहमद के कहने पर, फारूक का लश्कर तैयबा के 30 कमांडरों में से एक है और वो पीओके में बैठा हुआ है, वहाँ से लश्कर गतिविधि पूरी चलाता है। वो चप्पे चप्पे से वाकिफ है, जम्मू कश्मीर और पीओके पूरी। तो लिहाजा फारूक के कहने पर आदिल ने आधा नहीं पूरा काम किया है। इसके अलावा आदिल इस पूरे मामले में गाइड की भूमिका में था, जिसने रास्तों की जानकारी आतंकवादियों तक पहुंचाई। आदिल हुसैन ठोकर ये अनंतनाग के पास एक बिजवेरा है, वहाँ का रहने वाला है। छात्र वीजा पर पाकिस्तान गया, इसके बाद ये प्रेरित हो जाता है लश्कर तैयबा से और वहाँ पर ये पूरी ट्रेनिंग लेकर वापस आता है और यहाँ पर ये अपना पूरा सिंडिकेट फैला लेता है। जो पहलगाम के वायसरन में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें पूरे गाइड का काम किया है आदिल ने। आदिल ने ही आतंकियों को बताया कहां से आएंगे, कहां जाएंगे और कहां से यहां भागना सेफ है। इसके अलावा एनआईए की तकनीकी जांच में यह भी साफ हुआ कि बैसरन में आतंकी अल्ट्रास्टेट कम्युनिकेशन नाम की एक विशेष संचार प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे थे, जो अत्याधुनिक एनक्रिप्टेड नेटवर्क पर आधारित है। ये सिग्नल सीमित जगह पर काम करते हैं और लोकेशन ट्रेसिंग को भी मिसलीड कर देते हैं। एजेंसियों ने पहलगाम क्षेत्र में 2 संदिग्ध सिग्नल भी ट्रेस किए। माना जा रहा है कि इन्हीं सिग्नल्स के जरिए आतंकी आपस में संवाद कर रहे थे। वहीं इससे पहले यह भी खुलासा हुआ था कि कैसे ये आतंकी गुलमर्ग को छोड़कर बैसरन घाटी पहुंचे थे। खुलासे के मुताबिक हमले के 2 दिन पहले से ही आतंकी बैसरन घाटी में मौजूद थे। पाकिस्तान से घुसपैठ करने के बाद 15 अप्रैल को आतंकियों का ग्रुप पहलगाम पहुंच गया था। इन आतंकियों ने बैसरन घाटी के साथ साथ आरू वैली, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब वैली में भी रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक 4 देशद्रोही ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इन आतंकवादियों को हमले की जगह चुनने के लिए न सिर्फ लोकल सपोर्ट दिया, बल्कि साए की तरह साथ रहे ताकि कोई शक न कर सके। जो आतंकी हमले में मारे गए उन परिजनों की और उनसे जुड़े लोगों की मांग है कि सबक सिखाया जाना चाहिए देश के दुश्मनों को। इन पहाड़ों में कहीं छुपे बैठे हैं, क्योंकि देखिए बताया ये भी जा रहा है कि पहलगांव के साथ साथ बैसरन वैली के अलावा 2 और स्पॉट ऐसे थे जहां पर रैकी की गई थी और लेकिन सबसे सेफेस्ट इसी बैसरन वैली को चुना गया और यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो बैसरन वैली है, जहां पर आतंकियों ने वो हरकत की थी। जांच एजेंसियों को आतंकी साजिश में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के भी सभी सबूत मिल चुके हैं, जिनमें से 2 फोन के सिग्नल को ट्रेस किया गया। 2500 से ज्यादा पकड़े गए संदिग्धों में से 186 अभी भी हिरासत में हैं, जिनमें से ज्यादातर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। और अब न सिर्फ पाकिस्तानी आतंकियों का बचना नामुमकिन है, बल्कि इस बार हर उस ओवरग्राउंड वर्कर का भी हिसाब होगा जो आतंकवादियों को